अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। अहम खबर, ईरान ने सुबह के औकात इसराइल पर दर्जनों मिसाइल दाग दिए हैं। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 7 हो गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक तेल अवीव, हैफा, बैतयाम और दीगर इलाकों में मुतादिद इमारतें खंडर बन चुकी हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हसाम महाजरी ईरानी सहाफ़ी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हसाम, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ईरान ने सुबह के औकात इसराइल पर दर्जनों मिसाइल दाग दिए हैं और वही होता है, बरतरी उसी की होती है जो हक पर होता है। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताएं कि ईरान ने सुबह के औकात इसराइल पर दर्जनों मिसाइल दाग दिए। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 7 हो गई है, जबकि तेल अवीव, हैफा, बैतयाम और दीगर इलाकों में मुतादिद इमारतें खंडर बन गईं। ईरानी हमलों में 100 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली मीडिया ने ये खुद तस्दीक कर दी है, जबकि सैकड़ों इसराइली मलबे तले दबे हैं। ईरान में इसराइली हमलों से शोहदा की तादाद 224 हो गई। ईरानी वजारत सेहत ने यह कहा, जबकि हमलों में 1481 अफराद जख्मी, ज़्यादातर की तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। ईरान से हसाम महाजरी हमारे साथ मौजूद हैं। हसाम, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ईरान ने सुबह के औकात इसराइल पर दर्जनों मिसाइल दाग दिए हैं और वही होता है जो हक पर होता है, उसकी बरतरी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में और तमाम अपने भाइयों बहनों जो कि इस वक्त पाकिस्तान में हैं, सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। मैं ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि देखा आपने ये जो इन्होंने बनाया था इसराइल का जो उसके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, आयरन डोम की जो बात की थी उन्होंने, और जो इसराइल को बड़ा चढ़ाकर दुनिया वालों के सामने पेश कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ईरान ने ये दिखाया है कि जब भी ईरान ने चाहा इसराइल को निशाना बनाया, आयरन डोम को छोड़ के वहाँ पर मिसाइल डाले थे। ये जो कार्रवाई हुई है, वीडियोदार है, ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये मीडिया इनके हाथ में है। हसाम महाजरी, आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंची। आपसे राब्ता बहाल करने की दोबारा से कोशिश करते हैं, लेकिन ईरान ने सुबह के औकात इसराइल पर दर्जनों मिसाइल दाग दिए। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 7 हो गई है। इसराइली मीडिया ने भी इसकी तस्दीक कर दी, जबकि तेल अवीव, हैफा, बैतयाम और दीगर इलाकों में मुतादिद इमारतें खंडर बन चुकी हैं। ईरानी हमलों में 100 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हुए, सैकड़ों इसराइली मलबे तले दबे हैं। इसराइली मीडिया ने बताया, जबकि ईरान में इसराइली हमलों से शोहदा की तादाद 224 हो गई। ईरानी वजारत सेहत की जानिब से ये बयान जारी किया गया है। हमलों में 1481 अफराद ज़ख्मी, ज़्यादातर की तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। एक मरतबा फिर हसाम महाजरी की जानिब जाएंगे। हसाम, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये बता रहा था कि ईरान ने जो इक़दाम किया है वो दुनिया वालों के लिए एक डर से इबरत है। ये कि ईरान ने जारियत क्यों नहीं की। उन्होंने ईरान के मद्दे मुकाबल सियासी शिकस्त के बाद में मुज़ाकरात नहीं कर सकते, इसीलिए इन्होंने ईरान पर हमला किया, ख़वातीन बच्चों की बड़ी तादाद को शहीद किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इक़दाम ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, आवाम यहाँ पर बहुत खुश है और ये इस बात की गवाह है कि यानी जो इन्होंने अपने लिए जो बनाया था कि हम बहुत बड़ी चीज़ हैं और हम पर कोई ये मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया गया है। तेल अवीव, हैफा, बैतयाम और दीगर इलाकों में मुतादिद इमारतें खंडर बन गईं। ईरानी हमलों में 100 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली मीडिया ने भी इसकी तस्दीक कर दी है, जबकि सैकड़ों इसराइली मलबे तले दबे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।